गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट अवर क्लास। हम एस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं बेटा। उसमें हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर डिटेल में देख लिया, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन देखा और फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म भी देखा, राइट। अब वहाँ पे हमने ये देखा था कि हमने पार्ट बाय पार्ट पीसीटी में क्या होगा, है ना, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम, ये सब। उसके बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और परमेएबल टू वाटर, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और परमेएबल टू सोडियम क्लोराइड, है ना। वैसे डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन के बारे में देखा। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि डीएलएच, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इट इज परमेएबल टू वाटर, है ना, वाटर रीअब्जॉर्प्शन वहां से होगा। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में सोडियम क्लोराइड निकलेगा वहां से, सही है। इसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट से भी यूरिया निकलेगा, ठीक है। ये जो मैकेनिज्म है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर कैसे रीअब्सॉर्ब होगा, इसका मेन रीजन है बेटा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन ऑस्मोलरिटी चेंज करके उसका ऑस्मोलरिटी बढ़ा के एब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर का, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किसका है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का, ठीक है। आपको समझाता हूँ मेडुलरी इंटरस्टिशियम कहाँ है, कैसे है और वहां पर कैसे ऑस्मोलरिटी बढ़ेगा एंड हाउ इट विल हेल्प इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द डीएलएच। क्लियर। चलो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मतलब क्या है ये भी आपको समझाते हैं। उससे पहले एक बार हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन दोबारा, ताकि कोई डाउट ना हो। सबसे पहली बात, ये आपका बाउमेंस कैप्सूल, है ना, ये आपका क्या हो गया, बाउमेंस कैप्सूल। आगे बढ़े, आपको मिला ये पीसीटी, है ना, पीसीटी। बाउमेंस कैप्सूल में आप देखो रीनल आर्टरी, डोर्सल आर्टरी हार्ट से आया, रीनल आर्टरी बन गया किडनी पहुंचते पहुंचते, और ये किडनी में नेफ्रॉन के पास जा रहा है तो एफेरेंट आर्टरियोल बना हुआ है, डायमीटर ज्यादा है। एफेरेंट आर्टरियोल ने यहाँ पे क्या बनाया, ग्लोमेरुलस बनाया। ये क्या बनाया आपका, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस ने आपके यूनाइट होकर क्या बनाया, इफेरेंट आर्टरियोल बनाया। क्या बना लिया बेटा, इफेरेंट आर्टरियोल। इफेरेंट आर्टरियोल आपके ये जो पीसीटी का पार्ट है, यहाँ पे ये कुछ कॉइल ट्यूब स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कौन, देखो बेटा इफेरेंट आर्टरियोल। ये जो आर्टरियोल यहाँ पे कुछ कॉइल ट्यूब स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे कुछ कॉइल बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करने की कोशिश किया है, ये जो कॉइल ट्यूब स्ट्रक्चर इफेरेंट आर्टरियोल से बना है, इसको आप क्या बोल रहे हो बेटा, इसको आप बोल रहे हो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोल रहे हो, ठीक है। उसके आगे देखो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आपके पीसीटी से होता हुआ यहाँ डीसीटी में भी थोड़ा नेटवर्क बनेगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का। उसके बाद ये आपके पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के साइड से ये उतर रहा है, उतरते हुए ये असेंडिंग लूप, डिसेंडिंग, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के साइड से उतरते हुए ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के साइड से निकलते हुए ये आपका रीनल वेन बन के निकल जाएगा। पॉइंट क्लियर। अब तो आपने डायरेक्शन देखा। और इधर बाउमेंस कैप्सूल कैसे चल रहा है, बाउमेंस कैप्सूल पीसीटी, ये आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, है ना। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे ये डीएलएच, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ पे आप दूसरा चीज देखो कि जो एफरेंट आर्टरियोल है, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज फॉर्म करने के बाद एक यू शेप का स्ट्रक्चर, है ना, यू शेप का स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेनले के साइड में बना रहा है। कौन बेटा, एफरेंट आर्टरियोल का कैपिलरीज का नेटवर्क क्या बना रहा है, यू शेप का स्ट्रक्चर बना रहा है। मैंने सिंपलिसिटी में ड्रॉ किया है, थोड़ा और यहाँ पे नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा सिंपलिसिटी में समझाने के लिए एक यू शेप का स्ट्रक्चर बना रहा है। और इसी स्ट्रक्चर को आप क्या बोल रहे हो, वासा रेक्टा बोल रहे हो, है ना। क्या बोल रहे हैं बेटा, वासा रेक्टा बोल रहे हैं। वासा रेक्टा इज द यू शेप ब्रांच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द इफरेंट आर्टरियोल्स। क्लियर। तो ये आपके पास वासा रेक्टा हो गया, ये आपके पास लूप ऑफ हेनले हो गया। दोनों क्या साइड बाय साइड चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। क्लियर है। तो यही सिस्टम है ना। इसी से हमने क्या बनने वाला है, अभी काउंटर करंट बनने वाला है। उससे पहले दो पार्ट और देख लेते हैं। ये आपका बाउमेंस कैप्सूल है, ये पीसीटी और ये डीसीटी, ये पूरा रीजन ऊपर में ये बेटा कहां रहेगा, कॉर्टेक्स में। ये कहां रहेगा, कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। कॉर्टेक्स से ये नीचे वाला रीजन क्या है, मेडुला। मेडुला को भी हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक आउटर मेडुला, एक इनर मेडुला, ठीक है। तो ये आपका हो गया आउटर मेडुला और ये आपका हो गया इनर मेडुला। ठीक है।
तो मेडुला को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, आउटर मेडुला, इनर मेडुला। क्लियर है? इनर मेडुला, मेडुला रीजन में आपके पास वसा रेक्टा लूप ऑफ हेनले के साथ में है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो कॉर्टेक्स में आपके पास बाउंड क्या है, पीसीटी डीसीटी है, और मेडुला में आपके पास लूप ऑफ हेनले वसा रेक्टा है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेटा काउंटर करंट। काउंटर मतलब अगेंस्ट, है ना, अगेंस्ट चलना। तो यहाँ पे बेटा तीन टाइप का काउंटर करंट बन रहा है यहाँ पे, है ना। अब देखो ये आपके पास लूप ऑफ हेनले, है ना, ये आपका नेफ्रॉन का पार्ट है। यहाँ पे फिल्ट्रेट यहाँ बना था। ये फिल्ट्रेट कहाँ जा रहा है? ये फिल्ट्रेट पीसीटी से होता हुआ ये आपके पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ऐसे कुछ फ्लो हो रहा है क्या, है ना, ऐसे फ्लो हो रहा है क्या? सही बात है, ऐसे ही फ्लो हो रहा है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जाएगा यहाँ से, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से होता हुआ ये यहाँ पे निकल लेगा कलेक्टिंग डीसीटी में। डीसीटी से कहाँ निकल रहा है बेटा? कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, तो आप ये देखो क्या डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में नीचे जा रहा है और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ऊपर जा रहा है। तो क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? इधर नीचे आ रहा है, इधर ऊपर जा रहा है ना। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट बन रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? काउंटर करंट। तो पहला काउंटर करंट तो आपके पास ये हो गया बिटवीन लूप ऑफ हेनले, है ना। तो फर्स्ट काउंटर करंट कहां दिख गया आपको? बिटवीन लूप ऑफ हेनले। कौन सा? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। दिस इज द फर्स्ट काउंटर करंट। तो हम यहां लिख लेते हैं काउंटर करंट, फर्स्ट काउंटर करंट का काउंटर करंट बिटवीन DLH एंड ALH, है ना, बिटवीन DLH एंड ALH, दैट इज लूप ऑफ हेनले के बीच में। ठीक है, दूसरा आप देखो, दूसरा आप क्या देख रहे हो कि ब्लड का डायरेक्शन देख लो, है ना। तो ये आपके पास ब्लड आ रहा है इधर से, ठीक है, ये आपके पास ब्लड जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है इधर से, यहाँ से ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ये यहाँ से इधर, उसके बाद इधर, ये सही है, ये ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो बेटा ये पूरे यू शेप स्ट्रक्चर को ब्रांच विच इज नेटवर्क फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट आर्टरियोल अराउंड द लूप ऑफ हेनले इज वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा में भी हम क्या कर रहे हैं? दो ब्रांच कर दे रहे हैं। एक ये आपको जो नीचे उतर रहा है, इसको आप बोलते हो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, डिसेंडिंग, सीधा बोल देते हैं वासा रेक्टा। और यहां पे ये क्या हो गया बेटा? असेंडिंग, है ना, असेंडिंग वासा रेक्टा। अब ये दोनों भी लगभग देखो बेटा, हमने आप डायग्राम में बनाया है। नेफ्रॉन में आप किडनी में जब देखोगे बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे, है ना। तो ये दोनों एकदम पास है, इसमें नीचे जा रहा है, इसमें ऊपर जा रहा है। तो क्या वासा रेक्टा के बीच में भी काउंटर करंट है? हाँ बिल्कुल है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में इधर आ रहा है, असेंडिंग में ऊपर जा रहा है, दोनों के बीच में क्या है? काउंटर करंट है। तो सेकंड काउंटर करंट कहां दिख रहा है आपको? सेकंड काउंटर करंट एग्जिस्ट, सेकंड काउंटर करंट एग्जिस्ट बिटवीन ascending and descending limbs of vasa recta, limbs of vasa recta। ठीक है, तो आप बेसिकली बहुत सिंपली आप देखें कि आपको ये समझ में आ गया कि DLH ALH के बीच में वासा रेक्टा के बीच में काउंटर करंट है, एंड सेकंड काउंटर करंट इज बिटवीन वासा रेक्टा का डिसेंडिंग एंड असेंडिंग के बीच में, एंड द थर्ड एंड द मेन काउंटर करंट है जिस बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड द वासा रेक्टा लिंब, है ना, बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। आप देखो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ऊपर जा रहा है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा में नीचे आ रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काउंटर करंट की तरह फ्लो हो रहे हैं, है ना। तो ये वासा रेक्टा है, ये वासा रेक्टा और ALH के बीच में है, ये DLH और असेंडिंग के बीच में है। कुल मिलाकर अगर शॉर्टकट में सीधा बोलूं तो वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले के बीच में देयर इज अ काउंटर करंट, है ना, एंड दिस इज द मेन काउंटर करंट, है ना। थर्ड एंड वन ऑफ द मेन लिख लेते हैं, मेन या फिर मेजर लिख लो, पहले मेजर काउंटर करंट
current exists between vasa recta and what? And loop of Henle. Loop of Henle. And this is the main counter current, है ना? This is the main counter current. तीन काउंटर करंट आप देखें लूप ऑफ हेनले के बीच में एलएच टीएलएच, वासा रेक्टा के बीच में डिसेंडिंग असेंडिंग एंड वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले. ये काउंटर करंट है, अपोजिट फ्लो हो रहा है ना? इसका इंपॉर्टेंस है बेटा, कैसे इसमें एक्सचेंज ऑफ वाटर, एक्सचेंज ऑफ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट होगा, वो इंपॉर्टेंस है. ठीक है, आगे देखेंगे. अब ये देखो, ये आपका मेडुला है, मेडुला में ये आपका वासा रेक्टा है, ये लूप ऑफ हेनले है, और ये जो खाली स्पेस दिख रहा है जहां पे सिर्फ मेडुला का रीजन है ना? ये जो खाली स्पेस, ये खाली स्पेस, यहाँ पे कोई नेफ्रॉन नहीं है, ये खाली स्पेस, ये खाली स्पेस, ये पूरा रीजन क्या है बेटा? मेडुलरी इंटरस्टिशियम. ये पूरा रीजन क्या है? हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे ये, और ये पूरा रीजन क्या हो जाएगा आपका? मेडुलरी इंटरस्टिशियम. मेडुलरी इंटरस्टिशियम. ठीक है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है बेटा यहाँ पे, है ना? और एक चीज आप देखो, इसको दो राउंड में समझ पाएंगे अपन. चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आप देखो, आपके पास आपका ब्लड का ऑस्मोलरिटी कितना है? पहले तो ये लिख लेते हैं आपका ब्लड ऑस्मोलरिटी कितना है बेटा? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, है ना? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर आपके ब्लड का ऑस्मोलरिटी है. ठीक है, अब 300 मिली ऑस्मोल ऑस्मोलरिटी, गिव मी अ सेकंड बेटा, लाइट गोल हो गया तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं. लेट्स वेट फॉर सम टाइम. ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं, है ना? आप देखिए, यहाँ पे आपके पास ब्लड का ऑस्मोलरिटी कितना? 300 मिली ऑस्मोल. ये जो आपका फिल्ट्रेट बना है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमुलर फिल्ट्रेट जो बना हुआ है, ये भी कितना है? इसका भी ऑस्मोलरिटी कितना? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, है ना? ग्लोमुलर फिल्ट्रेट का ऑस्मोलरिटी कितना? 300. ये 300 यहाँ पे आया, ये 300 यहाँ पहुंच गया. कितना है इसका? यहाँ पे 300 है. 300 से अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? डीएलएच में आपको याद होगा, इट वाज परमिएबल टू वाटर. तो जैसे जैसे वाटर रिलीज कर रहे हैं, है ना? जैसे जैसे वाटर रिलीज कर रहे हैं, ये H2O ले लो, H2O, है ना? H2O, ये H2O, H2O, ये वाटर रिलीज करते जा रहे हैं. तो वैसे वैसे ऑस्मोलरिटी देखो, अंदर से अगर आप वाटर रिलीज कर रहे हो तो क्या आयंस का अमाउंट इंक्रीज हो जा रहा है अंदर? तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा अंदर. आप पानी सॉल्वेंट निकाल दे रहे हो तो कंसंट्रेशन अंदर क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो ये 300 से आपके पास हो जाएगा, ये मेडुला में आपके पास 300 से ये 600, 600 से 800, 800 से ये 1000, और 1000 से सबसे डीप लास्ट में, है ना? लास्ट में द लोवेस्ट रीजन ऑफ द लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर. ये वाटर रिलीज करते करते ऐसा हाल हो गया, है ना? पानी छोड़ रहे हो तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन क्या हो गया? बढ़ गया. ठीक है, अब उल्टा चलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में. यहाँ आपको बताया था कि इट इज परमिएबल टू सोडियम एंड क्लोराइड, नॉट परमिएबल टू वाटर. तो यहाँ पे ये क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड रिलीज करेंगे, है ना? यहाँ पे ये क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड रिलीज करेंगे. सोडियम, यहाँ लिख लेते Na+Cl-, Na+Cl-, है ना? Cl-, ये रिलीज कर रहे हैं, ये रिलीज कर रहे हैं. Na+Cl-, ये रिलीज कर रहे हैं, है ना? Na+Cl-, ये पूरा रिलीज करते जा रहे हैं, रिलीज करते जा रहे हैं, रिलीज करते जा रहे हैं, है ना? Na+Cl-, Na+Cl-, ये रिलीज कर दिए. कहां से बेटा? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से. अब यहाँ पे क्या होगा? अगर यहाँ पे 1200 था, किसके कारण था बेटा? इस आयन के कारण ही था, क्योंकि आपने वाटर छोड़ते हुए आया था तो कंसंट्रेशन बढ़ गया था. अब आप आयन से निकाल रहे हो तो क्या कंसंट्रेशन वापस कम होगा? बिल्कुल कम होगा. तो 1200 से ये कितना हो गया? वापस
यहाँ पे फिर ये 1000 हो गया, यहाँ से फिर और ऊपर गए तो 800, ऐसे करके फिर यहाँ पे करीब 600 और यहाँ पे ऐसे करके ये 300 और यहाँ पे लगभग ये कितना पहुंच चुका है 200 पहुंच चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे उल्टा आओ, ये तो आपका हो गया लूप ऑफ हेनले के बारे में कि कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, वाटर रिलीज करके फिर वापस कम हो गया, कैसे, सोडियम क्लोराइड रिलीज करके। क्लियर है? अब यहाँ पे आओ, ये सोडियम क्लोराइड कहाँ रिलीज हुआ बेटा, ये सोडियम क्लोराइड कहाँ रिलीज हुआ, ये सोडियम क्लोराइड रिलीज हुआ है आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। देख रहे हो खाली स्पेस में, ये डायरेक्ट आपके वासा रेक्टम में नहीं गया है। ठीक है, ये रिलीज कहाँ हुआ है सोडियम क्लोराइड, ये आपका वासा रेक्टम में रिलीज हुआ है। क्लियर है? सॉरी, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ये क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, इट मींस क्या हो गया, देयर इज ए इंक्रीज इन द ऑस्मोलरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, है ना। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन osmolarity of medullary interstitium, medullary interstitium is the important for reabsorption of water, है ना। कैसे होगा इंक्रीज इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम, कैसे होगा? पहला तरीका तो ये है कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या करेंगे, है ना, सीक्रेट करेंगे, क्या सीक्रेट करेंगे, सोडियम क्लोराइड, सीक्रेट्स Na+ एंड Cl-, सोडियम क्लोराइड सीक्रेट करेंगे। और दूसरा फंक्शन क्या है बेटा, ये जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है ना, ये आपका क्या हो गया, कलेक्टिंग डक्ट, ये हमने लिखा है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से भी कुछ अमाउंट ऑफ क्या निकलेगा बेटा, यूरिया निकलेगा। क्या निकलेगा? यूरिया निकलेगा। ये यूरिया भी कहाँ आ जाएगा बेटा, घूम फिर के मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाएगा, है ना। ये यूरिया भी कहाँ आ जाएगा, घूम फिर के मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाएगा। तो क्या यूरिया भी एक तो सॉल्यूट ही है, और यूरिया के आ जाने से मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन क्या हो गया, और बढ़ गया। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए देयर आर टू मेन, है ना, रीजन। एक तो है आपका ALH, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जहां से सोडियम क्लोराइड निकल के आपके खाली स्पेस मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ रहे हैं, और सेकंड इज द यूरिया सीक्रेटेड बाय द कलेक्टिंग डक्ट, है ना। तो कलेक्टिंग डक्ट, सेकंड पॉइंट भी लिख लो, कलेक्टिंग डक्ट secretes urea which comes into which also comes into medullary interstitium, है ना। और ये दोनों मिलके क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे ऑस्मोलरिटी, है ना। ऑस्मोलरिटी क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। अब एक बात को समझना, ये आपको समझा क्यों रहे बेटा, देखो दो तरीके से समझना था आपको। यहाँ पे क्या हुआ, देखो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर निकला, हमने कहा, है ना। ये वाटर एब्जॉर्ब होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। कहाँ पे बेटा, आपके इफेरेंट, जो ये आपका जो वासा रेक्टा जाना है ना, असेंडिंग वासा रेक्टा, ये इसमें आ जाएगा। ये यहाँ से कहाँ निकल रहा है बेटा, रीनल वेन में। रीनल वेन से ये आपके पास कहाँ जाएगा, ये आपके पास जाएगा हार्ट में जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो रीनल वेन में जा रहा है। तो ये जो पानी आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, ये पानी जो रिलीज हो रहा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, कैसे हुआ, यही समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। यही मैं लिखा हूं कि इंक्रीज इन द ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम इज इंपॉर्टेंट फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म, है ना। कैसे, देखो आप असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से सोडियम क्लोराइड रिलीज कर दिए, पूरा यहाँ पे क्या हो गया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम कंसंट्रेशन बढ़ गया। यूरिया भी कलेक्टिंग डक्ट से निकला, यूरिया भी कहाँ आ गया, यूरिया भी आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ गया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन बढ़ गया। आपके पास यहाँ से आ रहा है कौन, वासा रेक्टा। ये देखो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा कहाँ आ रहा है, ALH के बाजू से गुजर रहा है, और ALH ने सोडियम क्लोराइड रिलीज करके यहाँ पे मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन बढ़ा के रखा है।
आपके ब्लड का ऑस्मोलरिटी कितना है 300, ये 300 यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। अब ये देखा कि यार यहाँ पे 300 है, मतलब कंसंट्रेशन क्या है ब्लड के अंदर कम है, लेकिन मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आजू बाजू में क्या है सोडियम क्लोराइड यूरिया भरा पड़ा है, तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन सॉल्यूट का मूवमेंट होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, सोडियम क्लोराइड अंदर जाएंगे यहाँ पे, ये सोडियम क्लोराइड कहां चले जाएंगे बेटा वासा रेक्टा में चले जाएंगे, तो वासा रेक्टा में बढ़ते जाएगा 300 से 400 600 900 1000 है ना, और ऐसे करते हुए कितना हो जाएगा यहाँ पे 1200 हो जाएगा, किसमें आपके वासा रेक्टा में हो गया 1200। इधर एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में कम हो गया 1200 से 1000 800 600 300 200, और यहाँ पे 300 से लेके बढ़ गया और कितना पहुंच गया 1200 पहुंच गया, मैक्सिमम हो गया एफरेंट आर्टरियोल में। अब आपके ब्लड का ऑस्मोलरिटी कितना है 300 होना चाहिए, ब्लड का ऑस्मोलरिटी कितना होना चाहिए 300 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कितना हो गया 1200। अभी यही निकल के जाने वाला है कहाँ पे बेटा रीनल वेन से होते हुए हार्ट में, तो ऑस्मोलरिटी तो मेंटेन करना पड़ेगा, क्लियर। वी आर ऑस्मो रेगुलेटर्स, हम मेंटेन कर पाते हैं, क्लियर, तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा वाटर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और सोडियम क्लोराइड को जो एब्जॉर्ब करके यहाँ से ला रहे हैं उनको रिलीज करना पड़ेगा, क्लियर। तो देखो ये 1200 से ये यहाँ पे आ रहा है, ये वासा रेक्टा, ये यहाँ आके क्या करेगा बेटा सोडियम क्लोराइड वापस छोड़ देगा, सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड यहाँ से क्या हो गया रिलीज हो गया वापस, ठीक है बेटा। तो जैसे ही सोडियम क्लोराइड देखो 1200 से सोडियम क्लोराइड ये रिलीज कर रहे हैं, तो रिलीज करेंगे तो क्या होगा ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के साइड में मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो क्या होगा वाटर अपने हाईयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आएगा, तो वाटर क्या करेगा यहाँ से मूवमेंट बाहर निकलना चालू करेगा, डीएलएस से वाटर बाहर निकल रहा है बाहर निकल रहा है बाहर निकल रहा है बाहर निकल रहा है, ठीक है। और ये सोडियम क्लोराइड रिलीज कर रहे हैं, वाटर को रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं, तो ये इनका 1200 से वापस कितना हो जाएगा 1000 से 800 600 400 एंड 300, और 300 बन के ये वापस बाहर निकल लेगा, क्लियर है। 300 बन के वापस ये क्या हो जाएगा एग्जिट ले लेगा, एंड ऑस्मोलरिटी आपका ब्लड का कितना था 300, क्लियर है। तो ये आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम का रोल है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने के लिए बहुत इजी है। देखो आप एक बार सिंपल से, अगर यहाँ पे एएलएच ने सोडियम क्लोराइड निकाला, कहाँ निकाला मेडुलरी इंटरस्टिशियम में निकाला तो क्या हो गया यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ गया, यूरिया भी आ गया कलेक्टिंग डक्ट से, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन बढ़ गया, मतलब एएलएच के आजू बाजू में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ऑस्मोलरिटी क्या है बहुत ज्यादा है, तो आपका ये जो इफेरेंट आर्टरियोल वासा रेक्टा आ रहा है यहाँ पे डिसेंडिंग लूप, ये क्या करेगा ये सोडियम क्लोराइड को ले लेगा, जाते समय ये क्या करेगा यहाँ भरा पड़ा था ना बाजू में, इसको ले लिया, तो ये खुद 300 से 400 600 900 1200 नीचे आते हुए ये इनका ऑस्मोलरिटी क्या हो गया बढ़ गया। अब ये असेंडिंग लिंब क्या करेगा इसको आके यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज नॉट परमिएबल टू सोडियम क्लोराइड, तो इसके बाजू में आके सोडियम क्लोराइड यहाँ पे आके रिलीज कर देंगे, कौन वासा रेक्टा सोडियम क्लोराइड रिलीज किए, तो डीएलएच के बाजू में मेडुलरी इंटरस्टिशियम में सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो ये क्या करेंगे ये वाटर रिलीज कर देंगे, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन कहाँ बढ़ गया डीएलएच में ज्यादा है, क्योंकि इसका कितना आ रहा है बेटा 300 आ रहा था 300 600, तो जैसे इसने सोडियम क्लोराइड यहाँ से लिया और यहाँ लाके छोड़ा, तो यहाँ वाले रीजन के मेडुलरी इंटरस्टिशियम में सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, और बढ़ गया तो डीएलएच विल रिमूव वाटर, ये क्या करेंगे वाटर रिलीज करेंगे, इसीलिए डीएलएच परमिएबल टू वाटर है, क्लियर है। यही आपको समझाना था कि डीएलएच वाटर कैसे रिलीज करेंगे, वाटर रिलीज करने के लिए तो कुछ डिफ्यूजन होगा तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए ना, साइड में क्या होना चाहिए हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा कैसे, वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के सोडियम क्लोराइड रिलीज करने से और कलेक्टिंग डक्ट के यूरिया के रिलीज करने से,
ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ऑस्मोलरिटी बढ़ा देते हैं। कहाँ पे बेटा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। कहाँ बढ़ा देते हैं, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। इन्हीं को वासा रेक्टा जाते समय लेते हुए जाता है और लाते समय डीएलएच के आसपास में छोड़ देता है, और डीएलएच के आसपास में भी कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑस्मोलरिटी बढ़ जाता है तो डीएलएच क्या करते हैं, वाटर रिलीव कर देते हैं, और वाटर रीअब्सॉर्ब होकर कहाँ आ जाएगा आपके पास, इफरेंट आर्टरियोल से ये वेन्स में, वेन से होते हुए रीनल वेन, रीनल वेन से होते हुए हार्ट में होते हुए निकल जाएगा। क्लियर, यही आपका क्या है बेटा, काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्लियर, चलो तो इतना आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म में आप याद रखोगे तो आराम से बन जाना चाहिए। आपको दो ये मेन पॉइंट याद रखना चाहिए कि एक एएलएच सोडियम क्लोराइड रिलीज कर रहा है, उससे बढ़ रहा है ऑस्मोलरिटी, कहाँ का, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का। सेकंड, कलेक्टिंग डक्ट्स, वहां से यूरिया रिलीज हो रहा है, दैट इज आल्सो टेकिंग पार्ट इन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम। अगर मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाओगे तो ये फिल्ट्रेशन, ये जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा है डीएलएच से, ये नहीं होगा। क्लियर है, और ये कैसे पॉसिबल हो पाया, काउंटर करंट के हिसाब से पॉसिबल हो पाया। कैसे काउंटर करंट, आप देखो यहाँ से नेफ्रॉन के अंदर देखो तो 1200 से 1000, 800, 600, 300 हो रहा है, तो ये अपोजिट जाएगा तो 300, 400, 600, 900, 1000, 1200 दोनों के बीच में काउंटर करंट है, एंड दिस इज द मेन काउंटर करंट, है ना। इसी के थ्रू पॉसिबल हुआ रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द डीएलएच एंड फिल्ट्रेशन, फाइनल फिल्ट्रेशन हार्ट में जब ब्लड जाएगा उसका ऑस्मोलरिटी मेंटेन कर पाए, ऑस्मोरेगुलेशन कर पाए। ठीक है, क्लियर पॉइंट, ठीक है। चलो फिर ठीक है, सो ओके, विल मीट टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। विल मीट टुमारो विद अनदर न्यू टॉपिक इन द सेम चैप्टर, रेस्पिरेटरी सिस्टम। विल सी बिट ऑफ RAS सिस्टम, है ना। और थोड़ा सा क्या करेंगे, बीपी हाई हो गया तो आर्टेरियल नाइट्रिक यूरेटिक फैक्टर सीक्रेट होता है, उसके बारे में देखेंगे। आर्टेरियल नाइट्रिक यूरेटिक फैक्टर देखने के बाद हम थोड़े से डिसऑर्डर्स देखेंगे इस चैप्टर में, कौन कौन से डिसऑर्डर्स है किडनी के। और किडनी के डिसऑर्डर देखने के साथ ही आप किडनी डिसऑर्डर देखोगे तो किडनी फेलियर इज द अल्टीमेट डिसऑर्डर। उसी के बाद हम पढ़ लेंगे आर्टिफिशियल किडनी, दैट इज हीमोडायलिसिस। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेस क्लास, लेट्स मीट टुमारो।